हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेसर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम लोग 14 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था जेडमोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी फ्रेंड्स अपना भारत देश करेगा। हाल ही में जनरल जोसेफ ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यह लेबनान देश के नए राष्ट्रपति बने। हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। स्टोल्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन फ्रेंड्स मुंबई में किया गया। जीनोम डाटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो IBDC पोर्टल जीनोम डाटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत क्लिनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो इसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह त्यौहार अभी हाल ही में 13 जनवरी को मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी एस जयशंकर यह डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर यह 20 जनवरी को होने वाले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस यात्रा से फ्रेंड्स दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। और 20 जनवरी को फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप यह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और शपथ के बाद फ्रेंड्स वह आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति बन जाएंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। अच्छा फ्रेंड्स, अमेरिका में अभी रिसेंटली जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका की नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड बनी। अमेरिका के कृषि मंत्री क्रूज रोलिंस बने। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर बने। माइक वार्ज यह अमेरिका का इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप बने। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेट बने। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बने। और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने आप सभी लोगों को पढ़ाया था बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है नवाफ सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी नवाब सलाफ यह लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाफ सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स, लेबनान की संसद के 128 सदस्यीय संसद में से 84 विधायकों का समर्थन नवाब सलाम को मिला। और जिसके बाद फ्रेंड्स इनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को फ्रेंड्स 9 वोट मिले। और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स हमने पिछले दिन पढ़ाया था, हाल ही में लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अच्छा फ्रेंड्स, लेबनान के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का
शासन था और अफ्रीकी देशों ने सन 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और फ्रेंड्स, लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ औन है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, यहाँ अरबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और संवैधानिक भाषा है। और फ्रेंड्स, अगर लेबनान के पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित है। और ये फ्रेंड्स लेबनान का मैप। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी द्वारा एक बड़ा सम्मान मिला है। बुमराह को फ्रेंड्स दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में कमाल के प्रदर्शन के चलते फ्रेंड्स यह सम्मान उनको दिया गया है। और फ्रेंड्स, जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर में 3 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14.22 की औसत से 22 विकेट लिए थे। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत हुई भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में बुमराह ही फ्रेंड्स सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर रहे। उन्होंने फ्रेंड्स 5 मैचों में टोटल 32 विकेट लिए। और वही फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए घोषित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जनवरी से दिसंबर तक जितने भी लोगों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पुरुष वर्ग में समर जोसेफ को दिया गया, जो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। और वहीं महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हैंटर को दिया गया। और फरवरी में पुरुष वर्ग का खिताब यह एसएससी जायसवाल को दिया गया, ये भारत से बिलोंग करते हैं। वही महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। और मार्च में फ्रेंड्स पुरुष वर्ग का खिताब यह श्रीलंका के कामेंदु मेंडिस को दिया गया। वही महिला वर्ग में इंग्लैंड की माया बाउचियर को दिया गया। और अप्रैल में फ्रेंड्स पुरुष वर्ग का खिताब यह यूएस के मोहम्मद वसीम को दिया गया। वही महिला वर्ग में वेस्ट इंडीज के हेले मैथ्यूज को दिया गया। और मई महीने में पुरुष वर्ग का खिताब यह वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोती को दिया गया। और महिला वर्ग का खिताब श्रीलंका की चमारी अथापतु को दिया गया। और जून महीने में पुरुष वर्ग का खिताब अपने भारत देश के जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और वहीं महिला का खिताब फ्रेंड्स स्मृति मंदाना को दिया गया। जुलाई में फ्रेंड्स पुरुष वर्ग का खिताब यह इंग्लैंड के एटकिंसन को दिया गया। और महिला वर्ग का खिताब श्रीलंका की चमारी अथापथु को दिया गया। और अगस्त में फ्रेंड्स पुरुष वर्ग का खिताब यह श्रीलंका के दुनित पेलालागा को दिया गया। और वही महिला वर्ग का खिताब श्रीलंका के ही हर्षिता मडावी को दिया गया। और सितंबर में पुरुष वर्ग का खिताब श्रीलंका के कामेंडू मेंडिस को दिया गया। और वही महिला वर्ग का खिताब टैमी बूमोट को दिया गया, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और अक्टूबर में पुरुष वर्ग का खिताब यह पाकिस्तान के नोमान अली को दिया गया। वही महिला वर्ग का खिताब न्यूजीलैंड के अमेलिया केर को दिया गया। और नवंबर में पुरुष वर्ग का खिताब हारिस सौफ को दिया गया, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और वहीं महिला वर्ग का खिताब इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉज को दिया गया। और दिसंबर में फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह, जो भारत से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया। और महिला वर्ग का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ बनाया जाएगा? तो यह फ्रेंड्स बेंगलुरु में बनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान चिकित्सा स्थापित करने के लिए चुना गया है। और फिर अब संक्रामक रोगों पर अनुसंधान बेंगलुरु की प्रयोगशाला में होगा। पुष्टि करने के लिए फ्रेंड्स नमूने दूसरे राज्यों में भेजने की जरूरत अब नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, और यह सुविधा फ्रेंड्स बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो इस परियोजना क्षेत्र में निदान एवं स्वास्थ्य सेवा की भर्ती को क्रांतिकारी रूप से शामिल किए जाने की उम्मीद है। और यह मेडिकल रिसर्च में रिसर्च के नज़रिए को भी मजबूत बनाता है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत के पहले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं।
तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव यह गुजरात का मशाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत ये कोलकाता में की गई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन यह उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। भारत ने पहला मधुमेह बायोबैंक यह फ्रेंड्स चेन्नई में स्थापित किया। और भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक यह IIT मद्रास में तैयार किया गया। और BSF की पहली महिला स्नाइपर यह सुमन कुमारी बनी। और भारत का पहला आयुर्वेद कैफे फ्रेंड्स यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार ने राज्य के इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना की अगर उद्देश्य की बात करें तो महिला स्वयं सहायता विकलांगता के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य की महिलाओं का प्रोत्साहन और संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है तेलंगाना राज्य का मैप। और ये फ्रेंड्स आप लोगों को जो भारत के मैप में रेड कलर सर्कल में दिख रहा है यह तेलंगाना राज्य का मैप है। और फ्रेंड्स तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा है। और फ्रेंड्स तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 119 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 17 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 सीटें हैं। और तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने फ्रेंड्स एक मुश्त योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त मॉडल लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय का शुभारंभ अभी हाल ही में किया। अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस पेश किया है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से लूटी गई संपत्तियों का पता लगाना है। और फ्रेंड्स भारत भी इस परियोजना का जिम्मेदार है। और फ्रेंड्स सिल्वर नोटिस क्या है? तो सिल्वर नोटिस इंटरपोल के रंग कोडेड अलर्ट के सेट में नवीनतम जोड़ है, जिसे देशों को आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्तियों को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इंटरपोल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है और इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1923 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष वाल्डेसी उर्किजा हैं और उपाध्यक्ष एलेक्जेंडर प्रोकोपचक हैं और इसके महासचिव कर्जन स्टोक हैं। और इसके सदस्य देशों की बात करें फ्रेंड्स तो इसके टोटल 194 सदस्य हैं। और फ्रेंड्स इंटरपोल का मकसद क्या है? तो इंटरपोल का मकसद फ्रेंड्स अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को रोकने में मदद करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोडा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो इसे फ्रेंड्स हट्टी जनजाति द्वारा मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हट्टी समुदाय को 2023 में अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया। और हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी के क्षेत्र में हट्टी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बोडा त्योहार उत्साहपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। और फ्रेंड्स यह जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है और उनका नाम फ्रेंड्स उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित है
जहां वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने का व्यवसाय करते हैं। और फ्रेंड्स, यह त्योहार हट्टी समुदाय के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी तेलंगाना में फ्रेंड्स यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ और यह फ्रेंड्स 13 जनवरी को शुरू हुआ है और 15 जनवरी यानी आज तक यह त्योहार या यह महोत्सव मनाया जाएगा। और फ्रेंड्स, तेलंगाना में हर साल 13 से 15 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कला ग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी 15 जनवरी को अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए और इस दौरान फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया और साथ ही स्मारक सिक्का और मिशन मौसम का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और मिशन मौसम का उद्देश्य फ्रेंड्स विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है और मौसम के लिए तैयार भारत बनाना है और यह पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो 15 जनवरी 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत में मौसम विज्ञान संबंधी सभी सहकारी समितियों का केंद्र है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम की बात करें तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई और 8 जनवरी को विश्व गुणन दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम की बात करें तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 10 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम क्या रही इस दिवस की? तो बिंदुओं को जोड़ना, यह इस दिवस की थीम रही। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम की बात करें फिर तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यह इस दिवस की थीम रही। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।